राम राम जी सबको, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो आज मैं हिंदी में सुना रही हूँ। हम दोनों अपने बेटे से मिलने शहर में जा रहे थे। कल रात को ही हमारी बहू का फ़ोन आया था कि विशेष 2 दिनों से बीमार है। विशेष ने अपनी मनमर्जी से शादी की थी, तो हम उससे खुश नहीं थे। उससे रिश्ते हमारी बहू का फ़ोन आया था कि विशेष 2 दिनों से बीमार है। विशेष ने अपनी मनमर्जी से शादी की थी, तो हम उससे खुश नहीं थे। उससे रिश्ते बनाने की बजाय हमने उससे रिश्ते तोड़ लिए। मगर हमेशा चुप तो नहीं रहा जा सकता ना कभी तो बच्चे के लिए मन में टीस उठती है। तो हमें जैसे ही पता लगा कि विशेष बीमार है, हम दोनों मिलने चल पड़े। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी क्योंकि उसी के साथ वो नौकरी करती थी लड़की, और उसकी लड़की की शादी का पैकेज भी विशेष से बेहतर था, अच्छा था। हमने उसे काफ़ी समझाया कि नहीं, उसकी सैलरी जो है तेरे से ज़्यादा है, तो लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली। हमने टैक्सी बुला रखी थी, तभी सामने से एक ऑटो आकर रुका और उसमें हमारे रिश्ते की बुआ जी उतरती दिखाई दी। सभी हम उन्हें बुआ ही बुलाते थे। हमें तैयार देखकर बोली, अरे लगता मैं गलत समय पर आ गई, कहीं जा रहे हो ना, बैग लिए है आप लोगों ने। अब उससे कैसे झूठ बोल पाते। हमने बताया कि हम शहर जा रहे हैं, विशेष बीमार है, उससे मिलने जा रहे हैं। बुआ बोली, उसकी शादी भी हो गई और तुमने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ उससे मिलने, देख लूँगी कि उसकी बहू कैसी है। 1-1.5 घंटे में हम विशेष के पास पहुंच गए। डोर बेल बजाई तो सामने कोई एक औरत दिखाई दी, उसके पीछे से बहू भी दिखाई दी। वो भागती हुई आई और चरण स्पर्श करके बोली कि आ गए आप, बहुत अच्छा कि आप आ गए। आपस में परिचय हुआ, नमस्कार प्रणाम का दौर चल पड़ा। वो महिला थी, वो बहू की माता जी थी। जैसे ही वो बोली, जैसे ही मुझे दामाद के बारे में पता लगा कि बीमार है तो मैं भी आ गई थी, और बहू ने भी वर्क फ्रॉम होम करवा लिया। वैसे आज काफ़ी आराम है तबीयत में। बुआ जी ने पूछा, विशेष सो रहा है क्या? तभी साथ वाले कमरे से उसकी आवाज़ सुनाई दी, इधर है मरीज बुआ जी, सब इधर आ जाओ। बहू फ़ोन पर काम करते करते हमें पानी और कुछ ठंडा दे गई, फिर कुछ खाने के प्रबंध में लगी। विशेष से मिलकर हम सब बैठक में आ गए। बहू भागती सी किचन में कुछ करने जा रही थी, तभी बुआ जी ने बहू को बुलाया और कहा, बेटा तुम ड्यूटी पर हो ना, तो हमारी आओ वक्त की चिंता मत करो, हम घर के ही हैं, खुद अपने आप बना लेंगे और खा लेंगे, आप अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। हम दोनों बुआ जी के इस बदलते हुए व्यवहार से चकित रह गए। शाम होने वाली थी, हमने वापस जाने की भूमिका बनाई। तभी बहू काम करके साथ आकर बैठ गई। बोली, अभी तो मैं फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भी बातें करो मेरे साथ। अपना काम करी थी ड्यूटी का, तो मैं बैठ नहीं पाई आप लोगों के साथ, तो मेरा बड़ा मन है कि आप सबसे बातें करूं। मगर बुआ गंभीर बनी रही। मैं तो डर गया कि जाते जाते कहीं कुछ गलत बात ना बोल जाए, जिससे थोड़ा बहुत जो रिश्ते बचे वो भी ना खराब हो जाए। तो बुआ बोली, बहू किसी ज़माने में मैंने भी नौकरी की थी और अपने घर की स्थिति को संभल देने की सोची थी कि घर थोड़ा घर की स्थिति अच्छी हो जाए, मगर कुछ न कर पाई। शायद मेरे में इतना साहस नहीं था बेटा, जितना आज के बच्चों में, जैसा तुम लोगों में है। फिर बहू का हाथ में लेकर बोली, बेटा तुम बहुत प्रशंसा के पात्र हो, क्योंकि तू दोनों घरों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही है और घर की स्थिति को भी संभाल रही है। इतनी योग्यता रखती है कि तू अपने घर की गृहस्थी की स्थिति अच्छे से संभाले। तभी विशेष वहाँ आ गया। बुआ जी बोली, बेटा कभी भी आपसी संबंधों के बीच में पैसे को इशू मत बनाना, क्योंकि पैसे का क्या है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। आज ये ज़्यादा कमा रही, कल को तू ज़्यादा कमाएगा, तो कभी भी तुम पैसों को लेकर अपनी इशू मत बनाना कि मैं तेरे से ज़्यादा कमाती हूँ या मैं तेरे से ज़्यादा कमाती हूँ। और फिर दिखावटी गुस्से से बोली, तू घर के कामों में भी हिस्सा ले आकर, ऐसा ना हो कि ये अपना ड्यूटी भी करे और घर के काम भी करती रहे। ये सिर्फ कुकर की सीटियों तक सीमित मत रहने देना कि वो गिनती रहे बैठे बैठे कि कुकर की सीटी कितनी लगनी है। हम सब हंस पड़े। बुआ जी की बातों से माहौल थोड़ा हल्का हो गया और अच्छा भी लगा।
शाम होने वाली थी, हमने टैक्सी मंगा ली थी जो तैयार थी, और कुछ पलों के बाद हम चल पड़े अपने गांव की ओर। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य की लालिमा हम सब एक हृदय में एक भविष्य के प्रति एक नया उत्सव और उमंग जगा रही थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रूरी नहीं कि माता पिता बच्चों की शादी अपनी मर्जी से करे तो वही अच्छी हो, क्योंकि बच्चों की भी कुछ खुशियाँ होती है जिससे वो अपना जीवन साथी बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने बितानी है। तो कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।